So, hi, my dear NEET PG aspirants. This is Manas Khanduja. So, good morning, my dear doctors. तो सुबह सुबह मैं आप लोगों के लिए ऐसी ब्रांच की क्लोजिंग रैंक लेके आया हूँ जिसका रिलेशन स्लीप के साथ रहता है थोड़ा बहुत। एमडी एनेस्थीसिया। ओके। तो कल यूपी नीट पीजी काउंसलिंग के राउंड 1 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और जो ट्रेंड रहा वो राउंड 1 में पहली बार हायर कट ऑफ्स गई। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर आप डेटा को देखोगे तो इस बार हायर कट ऑफ गई है और उसके पीछे वजह है फ्री एग्जिट। तो आप इस सेशन को जरूर देखें अगर आपको एमडी एनेस्थीसिया ब्रांच टारगेट करनी है यूपी के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में और आपको वो राउंड 1 में नहीं मिली। ठीक है, तभी आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी ना, क्योंकि आप देखना चाह रहे हो कि यार मेरी रैंक कितनी है और किस रैंक पे कॉलेजेस राउंड 1 में मिले हैं और कितने चांसेस हैं मुझे राउंड 2 यूपी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एमडी एनेस्थीसिया ब्रांच मिल सकती। तो ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल होगी अगर आपकी टारगेटेड ब्रांच फॉर यूपी नीट पीजी काउंसलिंग 2024 इज एमडी एनेस्थीसिया। 2025 एस्पिरेंट्स के लिए भी हेल्पफुल होगी क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि यूपी में ट्रेंड्स बदल रहे हैं। तो स्टार्टिंग विद गुड कॉलेजेस एंड देन टॉकिंग अबाउट बिलो एवरेज कॉलेजेस। सो भारती मेरठ काफ़ी अच्छा कॉलेज होता है और उसकी बस फीस की दिक्कत है क्योंकि वो माइनॉरिटी कॉलेज का उसे दर्जा मिल गया है, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी शायद। और जब कोई कॉलेज माइनॉरिटी बनता है यूपी में तो उसकी फीस हो जाती है एक्सपोनेंशियली इंक्रीज। ओके। तो ये इन्होंने कह रखा है जैसे ही हमारी फीस वाला जो केस है वो जीत जाएंगे तो जितनी भी आपकी फीस आपने अभी दी है, 13 के हिसाब से दी है या 12 के हिसाब से दी है, उसे फिर हम माइनॉरिटी के हिसाब से आपसे वसूल कर लेंगे। तो इसलिए कम बच्चे इसे प्रेफर कर रहे हैं। तो इसकी फिर भी जो क्लोजिंग रैंक है सबसे ज्यादा है 64,805 रही सुभारती मेरिट की। पर और अदर ब्रांचेस में आप देखो ना तो इसकी क्लोजिंग रैंक इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं करी, वो फी फैक्टर की वजह से। ठीक है। एनेस्थीसिया में 64,805 पे ये बंद हो गया। अब अगर हम बात करें इसके बाद शारदा की तो काफी अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, एनसीआर रीजन में रहता है, नोएडा ग्रेटर नोएडा में है। और इसकी जो क्लोजिंग रैंक रही 75,693 रही। फिर हम एसआरएमएस की बात करते हैं, वो भी काफी अच्छा कॉलेज है बरेली सिटी में। ठीक है। श्री राम मूर्ति मेडिकल साइंस है और इसी शहर में मैं रहता हूँ बरेली में। तो इसकी क्लोजिंग रैंक 77,000 रही। हिंद बाराबंकी दो है, हिंद बाराबंकी, हिंद सीतापुर। सीतापुर वाला थोड़ा नया है, बाराबंकी ज्यादा अच्छा है। ठीक है, एज कम्पेयर टू सीतापुर, तो मैंने बाराबंकी को कंसिडर करा है। 88,272 रही। एनेस्थीसिया में काफी ज्यादा सीट्स होती हैं। देखो एकदम से ना इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जब इंक्रीज करेंगे, मेडिकल कॉलेजेस हॉस्पिटल इंक्रीज करेंगे तो एमडी एनेस्थीसिया की डिमांड बढ़ती। ठीक है ना। आपको पता है कि जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, जितने ज़्यादा मेडिकल इंस्टीट्यूट्स बढ़ते जाएंगे, हॉस्पिटल्स बढ़ते जाएंगे ना, तो आपकी इस ब्रांच की डिमांड जो है इंक्रीज करेगी। तो भले ही अभी आप देख रहे हो कि टॉपर्स स्टूडेंट्स इसे नहीं चुन रहे, पर धीरे धीरे ट्रेंड्स बदल रहे हैं। और आप देखना एमडी एनेस्थीसिया फ्यूचर में काफी ज्यादा इसका स्कोप और भी बढ़ेगा, अभी तो है ही, आगे इसका और भी बढ़ने के काफी चांसेस हैं। ठीक है। फिर मुजफ्फर मेडिकल कॉलेज एक और काफी अच्छा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है यूपी का, और यहाँ पे 77,805 पर आपका एमडी एनेस्थीसिया ब्रांच क्लोज हुआ। रोहिलखंड बरेली में है और रोहिलखंड 90,343 पे क्लोज हुआ। वरुण अर्जुन शाहजहांपुर और वेंकटेश्वर अमरोहा न्यू कॉलेजेस है, मतलब इतने न्यू भी नहीं, अभी आए हैं और इतने ज़्यादा लो एवरेज इन्हें मैं मानता हूँ। तो आप देखो इनकी क्लोजिंग रैंक भी एंडिंग में ही है। वेंकटेश्वरा तो बिल्कुल नया है शायद। अमरोहा 94,093 अमरोहा सिटी में है ये, और शाहजहांपुर 96,911 वरुण अर्जुन। तो अगर इन कॉलेजेस के बारे की मैं बताऊं तो जो शाहजहांपुर शहर है, अगर आप यूपी को बिलोंग नहीं करते तो शाहजहांपुर बरेली लखनऊ के बिल्कुल मिडल में ही आता है। ठीक है ना। तो आप बरेली के बारे में अगर सुना हो तो वेल एंड गुड, लखनऊ के बारे में तो आपने सुना ही होगा, कैपिटल है। ठीक है। तो उससे पहले ही पड़ता है और इतना ज़्यादा डेवलप सिटी है नहीं। ठीक कॉलेज है। और अगर आप इसमें जाना चाह रहे हो तो यही है कि आपकी रैंक अगर अच्छी नहीं है और आपको यूपी में ही पढ़ना है तो फिर आप पे यही ऑप्शन है। बट अगर आपकी रैंक थोड़ी बहुत अच्छी है, 70,000 है, 75,000 है, तो ऊपर वाले कॉलेज तो आपको मिल जाएंगे। 80,000 मान लेते हैं, 80,000 है तो राउंड 2 में इंक्रीमेंट करेंगी। अब ट्रेंड बदल गया ना कि भाई पहले राउंड में क्या रहता था, फ्री एग्जिट होता नहीं था। फ्री एग्जिट नहीं होने की वजह से सब जिन्हें चाहिए होता था ना वो राउंड 1 में ले लेते थे, रिजाइन नहीं करते थे। 2 लाख रुपए बहुत बड़ी चीज होती है ना, आप रिजाइन करोगे तो 2 लाख जाते थे। तो अब 2 लाख रुपए का फ्री एग्जिट है, तो बहुत से स्टूडेंट्स ने इस ब्रांच को भर दिया होगा। पर अगर हम इसको देखें ना ट्रेंड को, मान लो किसी की रैंक 55,000 है, उसने एनेस्थीसिया भर दिया,
बट थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट अगर अगले राउंड में हो तो रेस्पिरेटरी ब्रांच मिल जाए। शायद उसके दिमाग में 2 ब्रांचेस हो और अभी उसे एनेस्थीसिया मिल गई, राउंड 2 में वो किसी और चीज़ को भी तो टारगेट कर सकता है। तो रिजाइन के चांसेस इस ब्रांच में काफ़ी ज़्यादा हैं। आपकी क्लोजिंग रैंक राउंड 2 में इंक्रीज करेंगी, तो आप पेशेंसली राउंड 2 में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, आपको अगर कोई कॉलेज या किसी और ब्रांच में, लोअर ब्रांच में मिल गया, तो आप उसे ले सकते हो। अपग्रेड कराने के बाद आपको कोई फीस नहीं देनी होगी, सिक्योरिटी फीस। आप राउंड 2 में ऐसे ही पार्टिसिपेट कर सकते हो। ओके। और मेडिकल कॉलेजेस के नोडल सेंटर होते हैं, अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हुई है तो आपको नोडल सेंटर पे जाना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको कट ऑफ सबकी दिखा दी। और अगर आप पेड काउंसलिंग के लिए चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, फ्री कोई डाउट वहाँ पे नहीं रहता। आप मुझसे एक भी चीज़ पूछोगे तो मैं आपको डायरेक्टली तो नहीं बता सकता। जैसे कभी कोई मुझसे सीधा पूछ लेता है, सर रेस्पिरेटरी में मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ऐसे तो मुझे डाटा याद नहीं ना। तो आप पेड सेशन लोगे तो आपकी रैंक के अकॉर्डिंग मैं कॉलेजेस का डाटा एनालाइज करके रखूंगा ना। ऐसे डायरेक्टली आंसर तो फिर आधे मन से ही होगा ना। तो आपको अगर कोई भी डाउट है कि मुझे ये कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा राउंड सेकंड में, मुझे ब्रांच यूपी में, कर्नाटका में, कर्नाटका को भी मैं कराता हूँ, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पेड काउंसलिंग के लिए सेशन ले सकते हैं। टेलीग्राम पे ज्वाइन करके ऐसी पीडीएफ्स और डेली अपडेट्स, नोटिफिकेशन यूपी कर्नाटका दोनों की नीट पीजी काउंसलिंग के रिगार्डिंग आप ले सकते हो। इंस्टाग्राम पे छोटी छोटी वीडियोस के लिए कॉलेज रिगार्डिंग, यूपी नीट पीजी काउंसलिंग रिगार्डिंग आप चैनल को और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। और इस वीडियो से आपकी ज़रा सी भी हेल्प हो तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये डाटा आपको यूपी की वेबसाइट पे तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उन्होंने तो स्टेट रैंक के हिसाब से क्लोजिंग रैंक बताई हुई है ना। तो बड़ी मुश्किल से निकला है। तो आप ज़रूर इसे लाइक करें अगर इससे आपकी हेल्प होती है। एंड फाइनली, यूपी नीट पीजी काउंसलिंग के चारों राउंड के रूल्स के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई है, जिसका लिंक जो पूरा ऊपर थंबनेल ही बन के आ रहा होगा उस तरफ, तो आप उसे ज़रूर देखें, उससे भी आपकी हेल्प होगी। रेजिग्नेशन रूल्स आप उससे समझ सकते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।